और 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 6 नंबर क्वेश्चंस में देखिए ये शॉर्ट क्वेश्चन में था, जैसे संथाल अंपायर था 6 के ए में, उसके बाद 6 का बी भी आएगा, दो भागों में बटा हुआ था। तो 6 के ए में संथाल अंपायर के बारे में था, तो संथाल अंपायर के बारे में थोड़ा सा जो है वो एक कैसे बताएं डायरेक्टली। वो संथाल अंपायर को एक छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके पैराग्राफ के माध्यम से ना लिख के वो अथी के माध्यम से दिखाया है, एक मैप के माध्यम से कह सकते हैं दिखाया है। उसके बाद इनके अथी के बारे में, जो संथाल विद्रोह के बारे में हर जगह देखिए पैराग्राफ का यूज किए ही नहीं है। इनका यूज जो है सबसे बढ़िया वो मैप के जरिए और डायग्राम के जरिए दिखाया गया है, और यही कारण है डायग्राम का यूज करके ही ये हर चीज़ को कवर किए हैं। ना कि अगर संथाल विद्रोह पूछा तो इनका कारण करने छोड़ दिए हैं या परिणाम, तो वो सब कुछ लिखे हैं, कारण परिणाम जो होता है वो सब लिखे हैं, रीजंस लिखे हैं, यहाँ पे कारण लिखे हैं। फिर देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ रिवोल्ट, क्या क्या कारण थे इसके बारे में, ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा वो सब लिखे हैं। देखिए पैराग्राफ का यूज छोटा छोटा किए हैं, बाकी डायग्राम में ही। क्योंकि छोटे क्वेश्चंस देखिए आप कैसे लिखेंगे, छोटे क्वेश्चंस में आपको बहुत कम पेज मिलते हैं उसमें, और टाइम भी कम है, तो टाइम और पेज के किल्लत में आपको डायग्राम का यूज करना ही पड़ेगा। आप पैराग्राफ में लिखिएगा तो अपनी सारे बातों को नहीं कह पाइएगा। तो देखिए पैराग्राफ का ही यूज किए हैं और छोटा छोटा किए हैं, साथ में सबसे ज़्यादा जो यूज किए हैं वो डायग्राम का यूज किए हैं। और डायग्राम का ही यूज करने का कारण था कि इसमें देखिए 10 2 12 नंबर दिखा रहा है, 12 नंबर मिले होंगे, 12 नंबर 6 के ए में। और फिर आगे जाइए 6 के फिर बी लिखे होंगे। हाँ देखिए बी है, वो चंपारण सत्याग्रह के बारे में क्वेश्चन था, तो फिर चंपारण सत्याग्रह के बारे में फिर लिखे। फिर इनको डायग्राम के बारे में, चाहे चंपारण सत्याग्रह हिस्ट्री के बारे में बताएं, फिर छोटे छोटे शब्दों में तोड़कर ही डायग्राम में हर जगह दिखाया है। और डायग्राम आप यूज़ करते हैं तो डायग्राम में देखिए आप सारी बातों को जितना होता है वो कह सकते हैं, लेकिन पैराग्राफ में छोटे क्वेश्चन में सारी बातों को लिख पाना, सारे कंटेंट को, वो मुमकिन नहीं है। तो ये उन्होंने छोटे छोटे पैराग्राफ में लिख के यह मुमकिन किया है कि नहीं, अब छोटे क्वेश्चंस में भी सारे कंटेंट डाला जा सकता है, बशर्ते लिखने का एक तरीका होना चाहिए, वो इनमें दिखता है और है भी। अब आगे देखें, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्वाड से संबंधित था और करंट अफेयर से रिलेटेड है, आईआर से। वो 7 नंबर क्वेश्चंस जो है इसमें देखिए यूएसए क्वाड में कौन कौन सा देश है, इन्होंने एक मैप, जो कि आप मैप जो का होता है, एक परसेप्शन बना हुआ है कि मैप हमको अमेरिका का, भारत का, जापान का और ये सब ऑस्ट्रेलिया का, इस सब का मैप बना के दर्शाना है। तो उसमें इन्होंने टाइम बचाने के लिए क्या किया, ये जो क्वाड टाइप ये बना दिए हैं, चतुर्भुज कहें या आयत कहें, और इसमें भी यूएसए को दर्शा दिया गया, इधर यूएसए है, इधर जापान है, इधर इंडिया ऑस्ट्रेलिया है, और ये लिख दिए क्वाड, इसी को क्वाड बोला गया है, ये 4 देशों को। फिर क्वाड के बारे में ये लिखते हैं, जो करंट में क्वाड कब बना है तब के बारे में ये बताया है। फिर क्वाड के बारे में क्या कब बना है इसको बताते हुए फिर अभी जो मुद्दा चल रहा है उससे इनको जोड़े हैं। फिर इनका जो है, और चाइना को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, यही सब करंट अफेयर्स में जो है ये डायग्राम के माध्यम से लिखें। और डायग्राम से लिखने के बाद जो है ना आपका कंटेंट थोड़ा बढ़ जाता है और अधिक कंटेंट डालते हैं। यही कारण है कि इनका जो देखिए फॉर यूएसए के लिए, जापान के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, सब क्वाड का महत्व जो है अलग अलग, सबको अलग अलग करके डिफाइन किया गया है, और छोटे छोटे पैराग्राफ में लेते हुए डायग्राम का यूज़ करते हुए सारा कुछ लिखे हैं। यही कारण इसमें देखिए 7 नंबर में एक 10 नंबर और 10 और 8 18 नंबर मिले हैं क्वेश्चन 7 में। अगर वहीं बात करें आगे, फिर 10 नंबर क्वेश्चंस हैं, 10 नंबर क्वेश्चंस लिखे हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चंस की बात करें तो ये भी रूस यूक्रेन से संबंधित जो था क्वेश्चंस वो वाले लिखे हैं। और रूस यूक्रेन वाला जो मुद्दा चल रहा भी रहा था उस टाइम, तो बीपीएससी पूछा करंट पे, तो उसके बारे में भी देखिए लिखे हैं, रूस यूक्रेन के बारे में क्या इम्पैक्ट है, रूस को क्या प्रभाव पड़ रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था पर, ये सब लिखे हैं। और इसमें इन्होंने 20 नंबर लिए हैं, जो कि एक बेहतरीन नंबर है, और इनको डायग्राम के माध्यम से बताया है। तो ये हम दिखाना चाह रहे हैं आप लोग को कि आप नंबर कैसे उठा सकते हैं। देखिए कैसे नंबर आपका उठेगा, शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे लिखना है, तो ये सब चीज़ों को देखिए मैप का यूज़, डायग्राम का यूज़ करके ही आप नंबर उठा सकते हैं। सिर्फ पैराग्राफ में लिखना उतना मतलब पॉसिबल नहीं है, तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा जो है आप डायग्राम से ही ले सकते हैं। और डायग्राम का यूज़ आप बार बार आप अपनी कॉपी पर कीजिएगा तो ही होगा, बार बार आंसर राइटिंग कीजिएगा तभी होगा। तो देखिए इसमें भी इन्होंने 10 नंबर और 10 इधर होगा 9 नंबर, 3 नंबर, ये छोटे छोटे भाग में 6 3 9 19 हो गया, 6 25
अरे 26 27, अच्छा ये फिर 9 नंबर शुरू हो जाता है, इससे 9 नंबर में इन्होंने जीविका वाला में लगभग 38 में 30 क्वेश्चंस मिले हैं, जहाँ तक कि पता है इसमें देखिएगा। हाँ देखिए 9 नंबर में ही 9 नंबर जीविका से रिलेटेड था शायद, तो इसमें मतलब कि ज़बरदस्त थी नंबरिंग मिले हैं। और ये उनका यही कारण है, क्या कारण है आप लोग को अभी तक बताया है कि इनका डायग्राम का यूज़ करना, छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखना, क्योंकि डायग्राम के यूज़ करने के बाद आप अपने सारे कंटेंट डाल सकते हैं। तो ऐसे चिन्हों का यूज करना, जैसे कि बोला जाता है ऐसे चिन्ह करने पर बीपीएससी कॉपी चेक नहीं करती, तो ऐसी बात नहीं है। जैसे आप रैंक 1 की कॉपी देख सकते हैं कि ऐसे भी चेक हुआ जा सकता है। तो आप मतलब डायग्राम का यूज करें, डायग्राम यूज करना सीखें, फ्लो चार्ट बनाना सीखें, आप कम शब्दों में ही सब कुछ लिखना सीखें, ताकि आपकी कॉपी जो है एक बेहतरीन कंटेंट के साथ बेहतर लेखन शैली में बदल सके और एक नंबर देने पर जो है एग्जामिनर मजबूर हो जाए, क्योंकि आप उनमें कंटेंट डालिएगा और छोटे छोटे पैराग्राफ डालिएगा, उसी में आप सब कुछ दर्शाइएगा, तो नंबर तो देना ही पड़ेगा। तो ये जो था रैंक वन में जो हासिल किए एसडीएम सर, उनका कॉपी था। और ये इनका हम दिखा रहे थे ये आप लोगों को कि डायग्राम का यूज़ और जो मैप का यूज किए हैं, बाकी जो ये छोटे छोटे पैराग्राफ का यूज किए हैं, इसके द्वारा ही नंबर मिलता है, क्योंकि इसमें कंटेंट आपको भरपूर मात्रा में जाता है और छोटे छोटे शब्दों में सब कुछ कह जाते हैं। तो चलिए ये हम देखें आज लोग, अगले बार हम देखेंगे दूसरे सर का, एसडीएम सर का, और बहुत सारा कॉपी है तो सर सबका कॉपी देखेंगे कि कैसे जो आंसर राइटिंग किया जाता है और कैसे करने पर एक बेहतरीन नंबर मिलता है। तो आप इतना तक ही रहने देते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जो जुड़ना चाहते हैं एक बार फिर बताते हैं कि डिस्क्रिप्शन में जो है मेरा लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ताकि हम जो है आप लोग को डेली आंसर राइटिंग करवा सके। और 17वीं बीपीएससी से संबंधित स्ट्रेटजी जो है वो बहुत जल्दी वीडियो भी आने वाली है। 17वीं बीपीएससी की तैयारी कैसे करनी है, उनका सिलेबस न्यू पैटर्न के अनुसार क्या है, तो ये सबको देखते हुए आगे करेंगे। बहुत ही लाजवाब सेशन चलाने वाले हम लोग, हमारे चैनल से जुड़िएगा। और ये 17वीं बीपीएससी के लिए, आने वाले बीपीएससी के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक बेहतरीन कंटेंट मिलेगा और यहाँ पर पढ़ाया कम जाएगा, पढ़ाया कम जाएगा, बताया ज़्यादा जाएगा कि करना क्या है, क्योंकि आखिरकार मेहनत खुद को करना पड़ता है और खुद मेहनत करने के बाद ही सफलता मिलती है। बस राह जो है वो राह मिलेगी यहाँ पे, वो देखना है, फंसना नहीं है कहीं, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। बहुत अब इतना ही रहने देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं दूसरे सर के कॉपी के साथ, और कुछ अलग वीडियो लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।